नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर औराई विधानसभा के तरफ हम हैं। बिशुनपुर उमापत पंचायत उर्फ बसंत, यहाँ से पंचायत समिति और चुनाव जीत कर आए हैं मोहम्मद अंसारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार पंचायती चुनाव लड़े तो क्या क्या मुद्दा लेके आए थे। पहली बार चुनाव लड़े, एक किसान का लड़का चुनाव लड़ते समय क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये जानने की कोशिश करेंगे। आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो, इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, वृद्धा पेंशन हो, सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी। पहला सवाल हमारा, जब चुनाव लड़ रहे थे इस बार तो क्या क्या मुद्दा था? सबसे पहले चुनाव लड़ रहे थे तो आपको तो हमने बताया कि हम दिल्ली में सिलाई करते थे, वहाँ से जनता को समस्या हम देख पाते थे कि जनता का कोई भी समस्या सुलझ नहीं पा रहा है। तो जनता के बहुत सारे मुद्दे थे। राशन कार्ड जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि 2-2 साल तक रिसीविंग स्लिप जनता मालिक हाथ में लेकर रहती थी और दिखाते थे कि देखिए हमने दिया है फलां को बनाने के लिए रिसीविंग दिया है। जब उसको चेक करते थे RTPS उसका नंबर, तो वो या तो फैलेट बताता था या आवेदन मौजूद नहीं बताया था। ये समस्या थी। गरीब का जन्म प्रमाण पत्र किसी का नहीं बन पाता था, बच्चे लोगों का आधार कार्ड बनाने के लिए किसी बुजुर्ग का वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाता था, विधवा पेंशन नहीं मिल पाता था, विकलांग पेंशन नहीं मिल पाता था। बच्चे लोगों को हर घर में आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, स्कूल वगैरह में या और भी दीगर जगहों पर लगता है जातीय प्रमाण पत्र। ये तमाम तरह की समस्या थी। और हमारा जो धार्मिक समस्या भी था और समाज से जुड़ल विकास का था, जैसे कि रोड नाला, उसके अलावा शमशान कब्रिस्तान, ये तमाम समस्या पंचायत में थी। इस सब को ध्यान में रख करके और इन्हीं मुद्दा को मैं सबसे बिग बना करके और सबसे आगे ला करके मजबूती से इन्हीं मुद्दों पर मैंने चुनाव जब लड़ रहे थे तो कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा? चुनाव जब लड़ रहे थे तो असल में देखिए, बड़ी मशहूर कहावत है कि गरीब का जो है, गरीब को बहुत सारे इम्तिहान देना पड़ता है और इम्तिहान से पास करना पड़ता है। तो जब हम चुनाव लड़ने के लिए आए, ऐलान किए, तो जनता में हमारा बहुत स्वागत किया गया, वेलकम किया गया। समाज में बहुत सारे दानिश्वर लोग हैं। यहाँ हमारे सगीर साहब हैं, बहुत समाज के अच्छे लोग हैं, इनका लंबा चौड़ा घराना है। तो सब लोगों ने वेलकम किया कि नहीं, आना चाहिए, युवा आना चाहिए। हमने अपनी सोच को बताया कि ये तमाम चीज़ हम डेवलप करेंगे पंचायत में। तो सब लोगों ने स्वागत किया। लेकिन वहीं चंद लोगों ने इनका हमारा जो है इस मेरे नीति का या मेरे चुनाव लड़ने का विरोध किया, कहा कि आपको बैठ जाना चाहिए। सब लोगों ने, 2-4 लोगों ने बैठा। ऐसा क्यों? बैठने का कारण, रीजन? अब बैठने का कारण, रीज़न तो ये वही बता पाएंगे कि उन्होंने हमसे क्यों कह रहे थे कि तुम बैठ जाओ। यहाँ तक कि मशवरा हुई, एक हमारा मदरसा है, वहाँ बैठ करके हमको बुलाया गया, फ़ोन किए, हम गए वहाँ। हमको कोई जानकारी नहीं थी कि हमको बैठने के संबंध में यहाँ 20 लोग एकत्रित हो चुके हैं, इकट्ठा बैठ चुके हैं। हम गए वहाँ तो हमसे कहा गया कि ये प्रस्ताव है, इससे आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको चुनाव से नाम वापस ले लीजिए या तो फिर आप पद बदल कर लड़िए। तो हमने कहा कि देखिए, ऐसा है कि जनता में हम कह दिए हैं, समाज में हम कह दिए हैं कि हम समिति का चुनाव लड़ेंगे। सब लोगों का अपार सहयोग रहा है, सब लोगों को चेहरा से हम भापे हैं। सब लोगों ने कहा कि हम जी तोड़ मदद करेंगे, वोट देंगे, मेहनत कर देंगे। अब आप कहते हैं कि हम बैठ जाएं तो इससे हमारी बदनामी होगी। भविष्य में हम युवा हैं, किसान का बेटा है, अच्छी सोच रखते हैं। सो हम अब दोबारा जब कहें कि हम फलां पद के लिए लड़ रहे हैं, लोग हमारे बात को समझेंगे कि मजाक कर रहा है। पहले भी बोला था और बाद में बदल लिया, फिर लिहाजा हम बदलेंगे नहीं। आप सब लोगों का सम्मान है, यहाँ आए उपस्थित लोगों का। अब सब लोगों का सम्मान करते हुए हम ये कहते हैं कि एक ही वोट हो। हमको शौक़ हो गया है कि हम इलेक्शन लड़ें, तो हम नॉमिनेशन कराएंगे। और बाद मेरा भाई भी वहाँ मौजूद थे, बड़े वाले भाई। हमने कहा कि मेरा भाई भी अगर हमको वोट नहीं करता है तो सिर्फ अपना वोट करके चले आएंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। बाकी फैसला जनमत में होगा। जनता फैसला करेगी और जनता फैसला भी की और आपको चुनाव जीतने का मौका भी मिला और चुनाव जीत के भी आए। दूसरी बात ये है कि काम क्या क्या हुआ है पंचायत में? जब से मैं पंचायत समिति बना हूँ, मैं कम से कम 100 प्लस लोगों का मैंने राशन कार्ड बना करके उनको वितरण कर दिया है, जिसका गवाह अब जब मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, ये वीडियो के रूप में रिकॉर्ड हो रहा है। ये मुस्लिम साहब हमारे 9 वार्ड के पंच हैं, उनके माध्यम से उनको भेज करके उनको सारा रास्ता बता करके, हमारे 10 वार्ड के वार्ड कंचन साहब है, 9 वार्ड के वार्ड मकबूल अहमद साहब है और भी दिगर वार्ड साहब सब लोगों को भेज कर सब लोगों को बता दिया कि ये प्रक्रिया है, ऐसे आप जनता का सेवा कीजिए। कम समय में, कम खर्च में सिर्फ आप जनता का सेवा करने का भाव रखिए। तो हम समझते हैं कि सब लोगों को मिला जुला करके, और मैं खुद 150 प्लस लोगों का राशन कार्ड बना के वितरण कर दिया है, हमने वितरण किया है। उसके अलावा कम से कम 200 वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई। कितने पढ़े लिखे आप? हम ऐसे तो किसान का बेटा है, मैट्रिक नहीं किए हैं, 9वीं तक हम पढ़े। बोलते बहुत अच्छे हैं।
जी शुक्रिया इसके लिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जनता पर भरोसा जताई और जिस तरीके से आपने काम किया, दिल्ली में काम कर रहे थे, यहाँ आए, आप राजनीतिक में कूद पड़े और राजनीतिक में सफल भी हो रहे राजद हैं। के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। और राजद के डिंग पार्टी प्रखंड का प्रखंड अच्छा अध्यक्ष अच्छा हैं। जी, जी। राजद के प्रखंड अध्यक्ष है और यहाँ से उनकी सीट भी है, कहीं ना कहीं यहाँ से विधायक भी है, हालांकि हाँ, बीजेपी हमारे- के हैं। जी जी जी। दूसरी विधायक बात है, सुरेंद्र हाँ, यादव जी, जी। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं आने वाले वक्त में, और आने वाले वक्त में काम ईमानदारी से रहेगी। मैं जिस दिन आने वाले वक्त में नहीं, मैं बैक डेट की बात बता रहा हूँ, आप इसका सर्वेक्षण कर लीजिएगा और ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं इतना साफ सुथरी छवि का हूँ कि मैं बता देता हूँ, लोगों का मैं वृद्धा पेंशन फ्री करता हूँ, 1 रुपया नहीं। ब्लॉक जाना है, कितना तेल लगेगा गाड़ी में, क्या करना है वो मैं समझता हूँ। विधवा पेंशन फ्री करता हूँ। आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र कहीं भी बनाइए, आपसे कुछ ना कुछ चार्ज ले ही लेगा, मैं फ्री करके देता हूँ लोगों को। एक राशन कार्ड समस्या है, जिला जाते हैं, उसमें 150 जो कुछ खर्च होता है वो लोग से हम तलब कर देते हैं कि देखिए कि हम भी गरीब आदमी हैं, कितना एडजस्ट करेंगे। लोग भी खुशी खुशी काम करवाते हैं, लोगों का काम होता है। और आगे भी सच्ची सेवा और सच्चा निष्ठा और ईमानदारी भाव से अगर जनता को, सबसे मूल धन है समाज के लोग, तो उसको आप अरज लेते हैं तो आप समझिए कि सब कुछ अरज लिए। मुखिया जी से कैसा तालमेल है आपको? हमारे मुखिया जी माता समान है, श्रीमती आदरणीय सीमा जी बसंत को काफ़ी अच्छा चला रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर वो हमको बेटा समझते हैं, घर के जैसे अपने बच्चे होते हैं उस तरह से वो हमको समझते हैं। तो हमारा भी ये दायित्व होता है कि हम भी उनको, जब वो हमको बेटा समझते हैं तो मेरा भी दायित्व होता है कि माँ की आंचल के तले ही रहे, उनसे हर आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। तो बहुत अच्छा हम लोगों का संबंध है उनसे, और व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत अच्छे आदमी भी हैं। हर कार्य में हमसे वो कहते हैं कि बाबू कहीं भी काम कराओ, कोई चीज़ का बात का विचार का हमसे ज़रूरत पड़े, मशवरा पड़े, मदद पड़े, तो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए 24 घंटे खुले हैं। और निजी मामलात में, दुख में, सुख में भी हमारे वो मददगार रहे हैं, हमारे सहयोग में रहे हैं। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, बिशुनपुर उमापत पंचायत में हम अंसारी जी से बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने के समय समस्या तो काफ़ी हुई, लेकिन डट का सामना किया और लोगों का सहयोग मिला और पंचायत समिति बने। और जिस तरीके से 8-10 महीने में काम हुआ है, क्या आगे भी हम उम्मीद जता सकते हैं कि यही ईमानदारी, यही भरोसा से काम होगा? कितना बिशुनपुर उमापत पंचायत में काम होगा, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन रतन के साथ मैं राजेश गुप्ता।